17 सीजन, 3 ओटीटी सीजन, एक से एक कंटेस्टेंट और एक से एक कंट्रोवर्सी। मैं जिस शो की बात कर रहा हूँ उस शो में अलग अलग इंडस्ट्री के अलग अलग लोग आते हैं। उन सब में से एक कंटेस्टेंट ऐसा आता है जो इन शो वालों का खास है, उसे ये शो वाले कुछ भी नहीं कहते क्योंकि वो आता ही इस शो में इसलिए सत्यवान की मूर्ति बने ताकि उसके पहले के सारे किए हुए कर्म कांड पे पर्दा पड़ जाए। इस शो का इनविटेशन जिसके पास आता है वो खुश तो बहुत रहता है पर उसकी खुशी ज्यादा दिन तक नहीं ठहरी। उसे पता नहीं रहता कि वो जिस शो में जा रहा है वहाँ वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपोज हो। पर्सनली प्रोफेशनली तरीके से एलिगेशन लगे, डिप्रेशन, एंजाइटी तो आम जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगे शो के बाद। ये सब चीजें आज से नहीं कई सीजन से चलते आ रही पर लोग अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पर लगा के इस शो में एक्सपोज होने जाते हैं। उनके फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेशन सब एक्सपोज हो जाते हैं इंटरनेट पर। फिर भी लोग अपने आप को जोकर, डुअल फेस और हिपोक्रेट कहलवाने ऐसे शोज में जाते हैं। आखिर इसके पीछे साइकोलॉजी है क्या? शो वाले तो कंटेस्टेंट्स को टीवी पर एक्सपोज कर ही रहे हैं, आइए हम भी चल के करते हैं बिग बॉस को एक्सपोज। तेरा क्या लेना मेरे दोस्त? तेरा क्या लेना? दिखा ना तूने अपनी औकात। तेरी औकात दिखा रहा हूँ। जलेबी होती है ना, बिल्कुल सेम है। तू चाशनी की जगह जो टट्टी में डाला हुआ है, बस इतना फर्क है। बात में जाना नहीं। दो कौड़ी की सोच रखने वाला आदमी अगर ये मुझे ये बोलेगा, मैं शो से ऊपर अपने आप को रखती हूँ। ये वार्निंग दे रहा हूँ, बीच बीच काट के निकाल के जाऊंगा यहाँ से, बाल पकड़ के। मैं बोलूँ बोलेगा ना तो घर में आके तेरे को मार के जाऊंगा। ऐसे शो में मैं भी नहीं चाहता। खोलो दरवाजा। तुम खुदा की तरफ कुत्ता नहीं बना दिया ना, मेरा नाम सलमान खान। बिग बॉस आज के समय इंडिया में काफी फेमस रियलिटी शो बन चुका है, खासकर के टायर 1 और टायर 2 सिटी। बिग बॉस ने आज तक 17 सीजन जिसमें 1708 एपिसोड है और 3 ओटीटी सीजन कंडक्ट किए हैं। अरशद वारसी, शिल्पा शेट्टी और अमिताभ बच्चन से लेकर संजय दत्त और सबसे ज्यादा हमारे और आपके फेवरेट सलमान खान ने इस शो को होस्ट किया है। बिग बॉस का पहला सीजन 2006 में आया और 2006 से ही ऑडियंस ने बिग बॉस को पॉपुलैरिटी देना शुरू कर दिया था। IMDb के मुताबिक ये शो आज इंडिया का नंबर 1 टीवी रियलिटी शो बन चुका है, जिसके चलते इस शो को और 7 लैंग्वेज में सेपरेटली होस्ट किया जाने लगा, जैसे कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मलयालम और मराठी। बिग बॉस का इतना बड़ा रियलिटी शो बनने का बहुत सा कारण है, जैसे सेलिब्रिटी फैक्टर। बिग बॉस में वेरियस फील्ड जैसे टीवी, फिल्म, सेलेब्स, मॉडल्स, न्यूज एंकर्स, स्पोर्ट्स पर्सन और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एटसेट्रा एज अ कंटेस्टेंट आते हैं और इंडियन ऑडियंस जनरली इनके पर्सनल लाइफ को जानने के लिए काफी उत्सुक रहती है, जो व्यूअर्स के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेट करती है। ऐसे शोज में कंटेस्टेंट के किए जाने वाले ड्रामा, कॉन्फ्लिक्ट, कंट्रोवर्सीज और इमोशनल मूवमेंट व्यूअर्स को इंगेज रखती है। सलमान खान जैसे एक बॉलीवुड के एक्सट्रीम पर्सनालिटी से शो होस्ट करवाना भी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है टू अट्रैक्ट ऑडियंस। असल में बिग बॉस रियलिटी शो एक डच टीवी शो बिग ब्रदर पे बेस्ड है, जो डच मीडिया टाइकून जॉन डी मोल जूनियर द्वारा बनाया गया और 1999 में पहली बार नीदरलैंड में इसकी ब्रॉडकास्टिंग की गई और पॉपुलैरिटी बढ़ने के कारण इसे इंटरनेशनली ब्रॉडकास्ट भी करने जाने लगा। हालांकि बिग ब्रदर का कॉन्सेप्ट भी 1949 में पब्लिश जॉर्ज ऑरवेल की नोवेल 1984 पर बेस्ड है। वन ऑफ द टॉप इंडियन टेलीविजन शो होने के बावजूद भी कई कंटेस्टेंट्स का मानना है कि ये रियलिटी शो असल में एक रियलिटी शो कम और एक जेल ज्यादा है, जिसमें कंटेस्टेंट बिना इंटरनेट, बिना फोन, बाहरी दुनिया से कट ऑफ होकर 3-4 महीने तक एक घर में कैद रहना, अपने फैमिली रिलेटिव से बात ना करना, इसे हम एक टॉर्चर टास्क भी कह सकते हैं, यानी दूसरे के पेन पर एंजॉय करना। बट एक्चुअली में इन सब चीजों से कंटेस्टेंट के मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है। बिग बॉस के घर में जनरली नामी चेहरे दिखते हैं जिन्होंने अपने फील्ड में काफी अच्छा काम किया है, पर जब उनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है तो वो ऐसे रियलिटी शो में अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए आ जाते हैं। पर जैसे ही लोग बिग बॉस जाते हैं, बिग बॉस की असलियत उनके सामने आने लगती है। जनरली लोग और ऐसे कंटेस्टेंट अपना नाम बनाने के लिए बिग बॉस में आते हैं, पर जैसे ही बिग बॉस खत्म होता है इनका कैरियर भी बिग बॉस के साथ ही खत्म होता है। ऑडियंस के भी ढेर सारे क्रिटिसिज्म और बैकलेस उन्हें झेलने पड़ते हैं। बिग बॉस 5 के कंटेस्टेंट आकाशदीप सहगल ने टाइम्स ऑफ इंडिया के इंटरव्यू में कहा था कि सलमान खान ने उनका कैरियर बर्बाद कर दिया, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने वीकेंड के वार पर सलमान खान से बहस कर ली। बिग बॉस 7 के कंटेस्टेंट अरमान कोहली को बिग बॉस के घर से मुंबई पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। उनके ऊपर एक ब्रिटिश सिंगर सूफिया हयात के असॉल्टिंग के केस थे। सीजन 10 की कंटेस्टेंट प्रियंका जग्गा को घर से सिर्फ इसलिए एविक्ट होना पड़ा क्योंकि उन्होंने सलमान खान से बहस कर ली। बिग बॉस के बाद वो कहाँ गई किसी को कुछ हवा है। लेट स्वामी ओम को अपना यूरिन रोहन मेहरा और विजय बानी पर फेंकने के आरोप में इमीडिएटली घर से निकाल दिया गया। बाहर निकलने के बाद इन्होंने बिग बॉस पर कई एक्यूजेशन लगाए। उन्होंने ये कहा कि बिग बॉस में खाने में उन्हें ड्रग्स मिला कर दिया जाता, जिसके वजह से वो ऐसी हरकतें करते। उन्होंने तो सलमान खान को ISI एजेंट बता दिया था और उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें जान से मारने की धमकी भी आ रही है। अगर मेरे पर्सपेक्टिव से देखे तो मुझे ये लगता है कि बिग बॉस में जाने के बाद ये असल में मेंटली डिस्टर्ब हो।
फीमेल कंटेस्टेंट पर एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करने के लिए सलमान खान ने जुबैर खान को खूब खरी खोटी सुनाई और उन्होंने कहा कि बिग बॉस से निकलने के बाद उन्हें इंडस्ट्री में कोई काम नहीं देगा, जिसके वजह से वो काफी दुखी हुए और उन्होंने बिग बॉस में सुसाइड अटेम्प्ट तक कर लिया और कुछ पिल्स के कंजप्शन के कारण उन्हें हॉस्पिटलाइज तक होना पड़ा। वहां से डिस्चार्ज होने के बाद उन्होंने सलमान खान पर कई पुलिस कंप्लेंट भी की, जिसका कोई फायदा नहीं है और नुकसान तो ये हुआ कि उसे इंडस्ट्री में कोई काम ही नहीं है। और अब बात करते हैं वन ऑफ माय फेवरेट मुनावर फारूकी वाला केस के बारे में, जिसमें उनकी 3 जीएफ अचानक पता नहीं कहां से निकल के आ गई। एक तो बिग बॉस में भी आ गई थी उन्हें एक्सपोज। मैं मानता हूं कि मुनावर फारूकी गलत थे, पर एक नेशनल टेलीविजन पे उनके पर्सनल लाइफ को उनके प्रोफेशनल लाइफ से मिलाकर एक्सपोज करना ये तो किस हद तक सही नहीं था। कहीं ना कहीं कई लोगों के मन में तो मुनावर फारूकी के खिलाफ खराब परसेप्शन तो बना ही होगा ना, और व्यूअर्स के बीच में भी गलत प्रभाव पड़ा होगा। ऐसे ही डबल डेटिंग का इन्फ्लुएंस व्यूअर्स पे पड़ा होगा कि चलो हम भी ऐसे ऐसे करते हैं और बिग बॉस तो हमें बुला ही लेंगे। बिग बॉस ऐसे ही नहीं इतना बड़ा रियलिटी शो बन गया। इसके मेकर्स ऑडियंस के माइंडसेट को समझकर एक साइकोलॉजिकल तरीके से ऐसे शो डिजाइन करते हैं। बिग बॉस में खुद ऐसे पर्सनैलिटीज को चुना जाता है जो आए दिन कंट्रोवर्सी से घिरे रहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया, जैसे मुनावर फारूक, और बिग बॉस उसे भी बुलाते हैं जिसका कल्ट फैन बेस हो, जिससे उनकी टीआरपी बढ़ सके। इसमें भी फॉर एग्जांपल एल्विस यादव। बिग बॉस जानबूझ के ऐसे टास्क देते हैं जिसमें लोगों के बीच रिलेशन खराब। आपके लिए एक और फॉर एग्जांपल, अंकिता लोखंडे और उनके पति विकी, इन दोनों के बीच में भी ऐसे सिनेरियो क्रिएट किए जाते थे, जैसे विकी की मम्मी को बुला देना और उसे अंकिता लोखंडे के प्रति खराब वर्ड बुलवाना। ऐसे ऐसे जेस्चर प्रैक्टिस करने के चलते उन दोनों के बीच में टेंशन क्रिएट हुई और उन दोनों के बीच में कितने झगड़े हुए ये तो आप लोगों ने देखा ही अगर आप बिग बॉस के फॉलोअर हैं। पहले तो ऐसे कंट्रोवर्शियल लोगों को बिग बॉस में इनवाइट करो और बाद में उसी कांड को नेशनल टेलीविजन पे एक्सपोज कर दो। और ट्विटर और इंस्टाग्राम तो है ही ट्रेंड चलाने के लिए, जिसके थ्रू वो नए ऑडियंस को भी अट्रैक्ट कर ले। और यही नहीं, ऐसे ही कई सारे कंटेस्टेंट जैसे करिश्मा कोटक, अस्मित पटेल, इमाम सिद्दीकी, अजज खान और नितिभा कौल, जिसने तो इस बिग बॉस शो के लिए अच्छी खासी गूगल की नौकरी तक छोड़ दी। इन जैसे और भी कई लोग बिग बॉस में अपना नाम बनाने आए, पर बिग बॉस खत्म होने के बाद उनका भी कैरियर लगभग खत्म ही हो गया। लोग इतने पागल हैं बिग बॉस में आने के लिए और उसे देखने के लिए, पर मैं आपको एक रियलिटी चेक दे देता हूँ कि एक्चुअली में बिग बॉस वोटिंग का गेम तो है ही नहीं कि आप जिसको वोट दो वो सेव हो जाएगा, ऐसा है ही नहीं। अरे बिग बॉस तो खुद के रूल को भी नहीं मानता। जैसे अभी करेंटली चल रहे बिग बॉस ओटीटी में विशाल पांडे नाम के एक कंटेस्टेंट को एक 2 बीवियों के पति ने थप्पड़ मार दिया, वो भी एक लाइव रियलिटी शो में। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने कहा कि भाभी अच्छी लगती है, पर मैं गिल्टी हूँ ये चीज बोलने के लिए क्योंकि भाभी शादीशुदा है और वो भाभी वही 2 बीवियों में से एक बीवी। तो आपको क्या लगता है होना क्या था? उसी 2 बीवियों के पति का मेल ईगो हर्ट हो गया और उसने विशाल पांडे को नेशनल टेलीविजन पे थप्पड़ मारी। तो होना क्या चाहिए था आपके अकॉर्डिंग? रूल ब्रेक है तो कंटेस्टेंट को बाहर निकाल दो, पर नहीं, बिग बॉस ने ऐसा सेटअप किया था कि वो बाहर ना निकले। बिग बॉस घर से लोगों को एलिमिनेट होने के लिए जब ऑडियंस है, बिग बॉस से जो कंटेस्टेंट एलिमिनेट होगा ये ऑडियंस के वोटिंग के थ्रू डिसाइड होता है। तो अरमान थप्पड़ मारने के बाद घर में रहेगा या नहीं रहेगा, इसमें भी ऑडियंस को ही डिसाइड करना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। बिग बॉस ने ये फैसला 3 घर वालों पे छोड़ दिया, जिसमें से 2 तो उसके दोस्त ही थे। तो जाहिर सी बात थी वो दोनों उसके दोस्त थे, उन्होंने उस कंटेस्टेंट के खिलाफ में नहीं बल्कि सपोर्ट में वोट किया और वो आज भी घर के अंदर है रूल ब्रेक करने के बाद। सेम हुआ पिछले साल सनी तहलका नाम का एक बिग बॉस कंटेस्टेंट जिसने बिग बॉस घर में वायलेंस किया, उसे बिग बॉस ने तुरंत निकाल दिया। जब उसको तुरंत निकाल दिया तो इस कंटेस्टेंट को भी क्यों बिग बॉस ने घर से बाहर निकाला? आप लोगों को क्या लगता है बिग बॉस ऐसा क्यों नहीं करता? बिग बॉस ऐसा इसलिए करता है क्योंकि जिस कंटेस्टेंट की वजह से व्यूअरशिप आती है, बिग बॉस उसको किसी हाल में भी नहीं निकाल सकता, भले बिग बॉस का खुद का बनाया हुआ रूल ही क्यों ना ब्रेक हो। जैसे फॉर एग्जांपल सनी तहलका वाले सीजन में ही अभिषेक कुमार नाम के कंटेस्टेंट ने भी हाथ उठाया था, तो उसकी सिचुएशन कुछ अलग थी, पर फिर भी रूल तो ब्रेक हुआ था, लेकिन बिग बॉस ने उसे घर से बाहर नहीं निकाला क्योंकि उसके चलते व्यूअरशिप आती। बिग बॉस जिसको चाहे उसको वीकेंड के वार पर टारगेट करता है और जो इन्हीं के इंडस्ट्री का फ्लॉप एक्टर जो अपनी इमेज सुधारने के लिए बिग बॉस में आया है, उन्हें ये लोग कुछ नहीं किए, बल्कि उस कंटेस्टेंट को टॉप 5 में इन लोगों को भेजना ही भेजना है। बिग बॉस ऐसे सेटअप करता है कि जिसकी इमेज उसको बिग बॉस में खराब दिखानी है उसको वो खराब दिखा के ही रहे, चाहे आप कुछ भी कर लो। जैसे पिछले सीजन में अनुराग दोबाल और इस सीजन में विशाल पांडे। इसी सीजन की बात है, सेम 2 बीवियों के पति की एक पत्नी को रणवीर सोरे ने दिल और डैश दोनों बड़ा होना चाहिए, और एक स्टेटमेंट ऐसा था जो मैं लिख दूंगा, वो मैं वीडियो में बोल नहीं सकता। यही 2 स्टेटमेंट पर उसकी बीवी 2 बार रोई, पर ना बिग बॉस को ये पॉइंट दिखा और ना उसके पति, क्योंकि हाथ में तो बिग बॉस के है किसको टारगेट करना है और किसको नहीं। और देखा जाए तो वैसे ही सेम पिछले ओटीटी सीजन में एल्विस यादव ने एक लड़की के खिलाफ में खराब कमेंट पास कर दिया, तो उसकी माँ को वीकेंड के वार पर बुलाया गया और एल्विस यादव बकायदा अपनी माँ के सामने रो दी। पर इस सीजन में ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि रणवीर सोने उन्हीं की इंडस्ट्री का एक आदमी है। एलिमिनेशन भी बिग बॉस में कुछ इसी प्रकार होते हैं कि बिग बॉस जिसको चाहे उसको घर में रखे और जिसको चाहे उसको बाहर कर दे।
और अगर आपको लग रहा है और आप बोलेंगे कि बिग बॉस में एलिमिनेशन वोटिंग के तौर पर होता है, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप बिग बॉस रोज देखो और ऑब्जर्व करो कि एलिमिनेशन वोटिंग के तौर पर हो रहा है या अनफेयर हो रहा है। और किसी का भी फैन बेस एल्विस यादव तरह थोड़ी ना होता है कि कितना भी नॉमिनेट करो उसके फैंस बचा ले। वीकेंड के बाद पर किसी सदस्य को निकालने की बात हुई और किसी ने उस सदस्य को निकालने के लिए वोट नहीं, तो उससे जबरदस्ती की जाएगी, उसे कहा जाएगी 500 बार 1000 बार सोच लो। मतलब ऐसा होस्ट मैनिपुलेट कर देंगे कि आपको होस्ट के फेवर में ही वोट करना पड़ेगा। ऐसे सोच में पहले लोग 3-4 महीने लड़ते झगड़ते रहते हैं और ये लड़ना झगड़ना उनके दैनिक जीवन का दिनचर्या बन जाता है और कोई भी हैबिट को पकड़ने के लिए 21 दिन काफी। और बिग बॉस से निकलने के बाद अगर ऑडियंस उसके फेवर में है तो ठीक, अगर वो ऑडियंस उसके फेवर में नहीं है तो किस हद तक बुलिंग होगी इंटरनेट पर वो आप बखूबी जानते हैं। कंटेस्टेंट के मेंटल हेल्थ पर इन सब का गलत प्रभाव पड़ता है, बल्कि व्यूअर्स पे भी इन सब का काफी असर पड़ता है। पर हम ये भूल जाते हैं कि एक रियलिटी शो को एक रियलिटी शो की तरह देखा जाता है। पर नहीं, अगर बिग बॉस में लड़ाई हो तो यहाँ हमारा ही डोपामिन लेवल हाई होने लगता है। भले ही हम गंभीर मुद्दों पर ट्विटर पे ट्वीट ना करें, पर वी सपोर्ट यू फलाना ढिमकाना ट्विटर पे जरूर ट्वीट करेंगे। और इसे आप अगर सिर्फ एक रियलिटी शो की तरह ले रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप देखिए। पर दिक्कत तो तब आती है जब लोग ऐसे रियलिटी शो से ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। ऐसे शोज में नेगेटिव बिहेवियर, टॉक्सिसिटी प्रमोट हो। बिग बॉस 13 और बिग बॉस OTT 2 आज तक के सक्सेसफुल बिग बॉस सीजन बन चुके हैं, जिसकी व्यू काउंट 1.5 बिलियन और 2545 बिलियन रिस्पेक्टिवली। लोग इन जैसे शो को बिना कोई सेंस, बिना कोई हाथ पैर के देखते हैं। टीवी पर कंटेस्टेंट का बुलिंग, हरेसमेंट अक्सर लोगों को काफी प्लेजर प्रोवाइड करता है। टास्क को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि लोगों के बीच में टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट। काउंटलेस ब्रांड ऐसे रियलिटी शो को स्पॉन्सर्ड करते हैं। आप डॉली बिंद्रा जैसे अग्रेसिव भी हो सकते हैं, ऐसे कई रिसर्च में पता कि बिग बॉस जैसे रियलिटी शो कैसे और कितने हमारे लिए खराब। सेंट्रल मिचिगन यूनिवर्सिटी के एक सर्वे ने बताया कि कैसे इन जैसे रियलिटी शो में नेस्टी अग्रेशन के कारण व्यूअर पर बुरा इफेक्ट पड़ता है। इस सर्वे में साइकोथेरेपिस्ट अपर्णा सैमुअल का कहना है कि ये व्यूअर्स पर बॉडी रिस्पॉन्स मैकेनिज्म की तरह काम करता है। उन्होंने इसे एक्सप्लेन करते हुए कहा कि जैसे हॉस्पिटल में एक बच्चे के रोने सिमिलरली बाकी सब बच्चे भी रोने लगते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार अग्रेशन देखने से हमारे अंदर का भी अग्रेशन बढ़ता है। ये बेसिकली हमारे बॉडी में मिरर न्यूरॉन्स के चलते होता है, जब किसी ऑन स्क्रीन आइडल के बिहेवियर को ऑफ स्क्रीन कॉपी किया जाता है। समीर पारिक जो एक साइकाइट्रिस्ट और डायरेक्टर है डिपार्टमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड बिहेवियरल साइंस इन दिल्ली, उन्होंने ये बताया कि लोग अपने किसी भी आइडल को ऑन स्क्रीन अग्रेसिव बिहेवियर के देखने के बाद उस बिहेवियर को अपने लाइफ में नॉर्मलाइज करने लगा। बिग बॉस 16 कंटेस्टेंट निमृत कौर ने बिग बॉस के बाद एंजाइटी और डिप्रेशन की बात बताई। उन्होंने ये बताया कि बिग बॉस के चलते उन्हें रात में नींद नहीं आती थी और वो कैसे क्लोस्ट्रोफोबिक फील करती। बिग बॉस 15 की फाइनलिस्ट समिता सेठी ने सिद्धार्थ करण के साथ एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे बिग बॉस के घर के अंदर उनका एंजाइटी लेवल बढ़ गया। बिग बॉस 14 के कंटेस्टेंट इजाज खान ने ई टाइम्स के इंटरव्यू में बताया था कि वो कैसे शो के बाद स्ट्रेस में चले गए और आसपास ह्यूमन प्रेजेंस से भी चिढ़ जाते। बिग बॉस 13 कंटेस्टेंट और एक्टर आरती सिंह को बिग बॉस घर के अंदर कई दफा पैनिक अटैक भी है। ऐसे ही हिना खान, अफसाना खान, रुबीना दिलक, जिया शंकर तक को बिग बॉस में पैनिक अटैक आ चुका है। अगर मेरे पर्सपेक्टिव से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि बिग बॉस 70-30 70% लोग बिग बॉस के बाद रेलेवेंट नहीं है या फिर उनका करियर खत्म हो चुका है, पर ऐसे भी कुछ 30% लोग हैं जिनको बिग बॉस के बाद उनके करियर में बूम मिला, जैसे बिग बॉस 9 के कंटेस्टेंट और डांसिंग सेंसेशन नोरा फतेही, जिनको बिग बॉस के बाद बॉलीवुड में भी एंट्री मिली, जिन्होंने स्ट्रीट डांसर, भूज, भारत और भी कई सारी बड़ी फिल्मों में काम किया। ऐसे ही बिग बॉस 13 के कैंडिडेट शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला के बीच की केमिस्ट्री को लोगों ने काफी पसंद किया, तो में रहते ही उन्हें कई बड़े प्रोजेक्ट मिलने लगे। वैसे ही बिग बॉस 9 के कंटेस्टेंट प्रिंस नरूला को तो आप लोग जानते ही होंगे, जिन्होंने बिग बॉस के बाद भी कई सारे रियलिटी शो को जीता और यूथ के बीच में अपना फेम बना लिया, और इन्हें आज के समय तो किंग ऑफ रियलिटी शोज भी कहा जाता है। पवित्र पुनिया, हितेन तेजवानी और आरती सिंह ने बताया कि कैसे बिग बॉस उनके करियर का एक टर्निंग पॉइंट रहा है। और हिना खान, जिन्हें बिग बॉस की शेरनी कहा जाता था, उन्हें बिग बॉस के बाद भी कई OTT शो में हम लोगों ने, सनी लियोनी जो बिग बॉस 5 की कंटेस्टेंट थी, उन्हें भी बिग बॉस के बाद उनके करियर में काफी बूम मिला। उन्होंने जिस्म 2 मूवी से बॉलीवुड में डेब्यू किया और उसके बाद भी अभी तक वो बॉलीवुड में रहने लगे। देखिए, अब बिग बॉस जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, ये आप लोगों का पर्सनल हो। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि बिग बॉस देखो, पर उससे ऑब्सेस्ड एज अ एंटरटेनमेंट। और रही बात बिग बॉस जाने की, तो जाए जिसको मन चाहे। जो अपने मेंटल हेल्थ और पर्सनल लाइफ को मनी और फेम से नीचे मानता है वो जरूर जाए। बाकी बिग बॉस के सपोर्टर से लग रहा है आज काफी गालियां पड़ेंगी, ऐसा फील हो रहा है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को बिग बॉस वॉचर को जरूर शेयर और कमेंट में जरूर बताएं कि आप पांडा गैंग से हो या फिर एल्विस। धन्यवाद।